हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखा था और हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्लूकोज को पूरी तरह से हमने ख़त्म कर दिया है। हमने उस ग्लूकोज की प्रिपरेशन भी देख लिए, उसका स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लिए और साथ ही साथ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी देख लिए। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रुक्टोज के सिलसिले में और पढ़ने वाले हैं फ्रुक्टोज की कौन सी प्रॉपर्टी होती है और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, फ्रुक्टोज एक मोनोसैकेराइड है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज नाम इसलिए पड़ा है, इसको फ्रुक्टोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रुक्टोज फ्रूट्स के अंदर पाई जाने वाली शक्कर होती है। ये फ्रूट्स के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। अगर आप देखोगे तो फ्रूट्स के अलावा जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रूट्स के अलावा शहद जो होता है, हम जो शहद हम खाते हैं, जो हनी हम खाते हैं, उसके अंदर भी फ्रुक्टोज पाया जाता है। इसी के साथ साथ जो वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स के अंदर भी फ्रुक्टोज पाया जाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी किस तरह से होती है और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में भी हम कुछ बातों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, फ्रुक्टोज जो होता है वो एक मोनोसैकेराइड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। यानी ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन ग्लूकोज के फ्रुक्टोज के अंदर पाए जाते हैं। फ्रुक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। फ्रुक्टोज में ये बात आप याद रखो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर यही मेजर डिफरेंस है। हालांकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6 यही दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ग्लूकोज का भी और फ्रुक्टोज का भी। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, वो उनका फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्डिहाइड होता है, जबकि फ्रुक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर आप देखोगे तो वो कौन होता है, कीटोन होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है जबकि फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। चूंकि ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है, इसलिए फ्रुक्टोज को कीटोहेक्सोज शुगर भी कहते हैं। 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोज शुगर, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसलिए कीटो शुगर, तो इसीलिए सब कीटोहेक्सोज शुगर भी कहते हैं। फ्रुक्टोज को कीटोहेक्सोज शुगर भी कहा जाता है। देखिए, नेचर के अंदर जो पाया जाने वाला फ्रुक्टोज होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है। ठीक है, इसीलिए फ्रुक्टोज को लिवुलोज शुगर भी कहते हैं। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है -92.4। ठीक है, उसका जो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को जब वो लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएगा तो जिस एंगल से वो घुमाता है वो होता है 92.4 एंगल से। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। लिवुलोज शुगर भी इसे कहते हैं क्योंकि वो लिवोरोटेटरी है, वो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है। इसी के साथ साथ जिस एंगल से वो घुमाता है, जिस स्पेसिफिक एंगल से वो घुमाता है, उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो कितनी होती है, 92.4 उसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है। ठीक है, फ्रुक्टोज जो होता है, जो नेचर के अंदर आमतौर से पाया जाने वाला जो फ्रुक्टोज होता है, उसका जो फ्रिस्टन रिप्रेजेंटेशन दिया वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे नीचे वाला जो कार्बन है CH2OH जो है, इसके ऊपर वाले कार्बन का OH कौन सी तरफ है, सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड में है, इसीलिए इसके नाम से पहले कैपिटल D लगता है। इसीलिए इसके नाम से पहले क्या लगता है, कैपिटल D लगता है। और साथ ही साथ फ्रुक्टोज जो होता है वो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है, इसीलिए उसके नाम के साथ माइनस का सिंबल भी लगता है। इसीलिए फ्रुक्टोज को हम कह सकते हैं D- फ्रुक्टोज। क्या कहेंगे, D- फ्रुक्टोज। D किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, इसके OH की कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो माइनस का निशान जो नजर आ रहा है वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रुक्टोज लाइट को लेफ्ट साइड में घुमा रहा है, और ये कौन है, फ्रुक्टोज। इसीलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया है, D- फ्रुक्टोज इसका नाम हो गया है। ठीक है, अब फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को आपको इस तरह से लिखोगे, उसको भी मैं आपको एक बता देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ और उसको याद करने का तरीका भी बता देता हूं। देखिए, आप सबसे पहले क्या करोगे, क्योंकि हम फ्रुक्टोज बना रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 6 कार्बन, क्योंकि हमारा फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, यानी इसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 कार्बन बना लोगे, 1 2
3 4 5 6, इस तरह से 6 कार्बन आपने बना लिया। ठीक है, और ये कौन सी शुगर होती है बताइए? कीटोहेक्सिक शुगर होती है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है कौन होता है? कीटोन होता है। तो आप सबसे पहले बना लें, कीटोन जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और उसके बाद आप लिख लें यहाँ CH2OH, क्योंकि पहले नंबर का कार्बन वो CH2OH होता है और लास्ट नंबर का कार्बन भी कौन होता है? CH2OH होता है। ये याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आप लिख लेंगे सबसे पहले, फिर CH2OH दो इसके पास CH2OH होते हैं वो भी आप लिख लोगे। अब आप लिखोगे इसके अंदर OH। ठीक है, तो अब OH आप तीसरे नंबर का कार्बन, ये वाला नंबर का कार्बन जो है बचा हुआ, यहाँ OH लगाना है आपको, यहाँ OH लगाना है, यहाँ OH आपको लगाना है। तो OH जो होते हैं इसके होते हैं जो OH सिर्फ और सिर्फ तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर के कार्बन पर जो OH होंगे वो होंगे उल्टा सीधा सीधा। ठीक है, कैसा होगा? उल्टा सीधा सीधा। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ लिख लोगे आप OH उल्टा, फिर लिख लोगे यहाँ सीधा, और फिर लिख लोगे यहाँ सीधा। जैसे ग्लूकोज के अंदर भी इसी तरह से होता है। जो तीसरे नंबर का कार्बन होता है उसका OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है, चौथा और पांचवें नंबर का कार्बन का OH सीधे हाथ की तरफ होता है। तो ग्लूकोज के अंदर भी इसी तरह से होगा। ठीक है, अब बचा कौन? अब हमारा पास H बचे हैं, तो आप H लिख लोगे। ठीक है, यहाँ H लिख लोगे, यहाँ H लिख लोगे और यहाँ H लिख लोगे। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया हूँ ये स्ट्रक्चर है D माइनस फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। डी क्यू लगाया हूँ इसको, इसके नाम से पहले हम डी क्यू लिख रहे हैं क्योंकि OH कौन सी तरफ है? यहाँ सीधे हाथ की तरफ है, इसीलिए मैं इसको क्या लिखता हूँ? डी लिखता हूँ। इसको माइनस का मैं इसके नाम से पहले माइनस साइन क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये लिबोरोटेटरी है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? D माइनस फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। अगर आपको पूछा जाए कि D माइनस फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए तो आप इस तरह से इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले जाए कि फ्रुक्टोज का एनेंटियोमरिक फॉर्म को आप लिखिए या फ्रुक्टोज के एनेंटियोमर को आप बनाइए, तो किस तरह से आप फ्रुक्टोज के एनेंटियोमर को बनाओगे? तो चलिए देखते हैं। देखिए, फ्रुक्टोज जो होता है इसके पास 3 ऐसे कार्बन होते हैं जो असिमेट्रिक होते हैं। देखिए, फ्रुक्टोज के पास 3 ऐसे कार्बन होते हैं जो असिमेट्रिक होते हैं, जो कायरल कार्बन होते हैं। अगर आप देखोगे तो ये वाला कार्बन, इसका जो तीसरे नंबर का कार्बन है वो कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके चारों जो वैलेंसीज हैं वो अलग अलग ग्रुप से जो है वो फिल की हुई है। इसीलिए ये वाला जो तीसरे नंबर का कार्बन है वो कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन है, असिमेट्रिक कार्बन है। इसी तरह से चौथे नंबर का कार्बन भी कायरल कार्बन है और पांचवें नंबर का कार्बन भी कायरल कार्बन। मतलब फ्रुक्टोज जो होता है उसमें 3 कायरल कार्बन पाए जाते हैं, 3 असिमेट्रिक कार्बन एटम पाए जाते हैं। अब हमने इस बात को पढ़ लिया है कि जो कंपाउंड के पास अगर कायरल कार्बन अगर पाया जा रहा है यानी असिमेट्रिक कार्बन अगर किसी मॉलिक्यूल के पास होता है तो उसका एनेंटियोमरिक फॉर्म पाया जाता है ना। उसका जो है मिरर इमेज होता है, उसका एक ऐसा आइसोमर भी होता है जो उसका मिरर इमेज होता है, वो एक उसके ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं होता है। और ऐसे आइसोमर को हम क्या कहते हैं? एनेंटियोमर कहते हैं। यानी इसका आप जो क्या कर सकते हो? मिरर फॉर्म, इसका जो है मिरर इमेज आप बना सकते हो। इसका क्या कर सकते हो आप? मिरर इमेज आप बना सकते हो, और वो मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं होगा। और उसी आइसोमर को आप क्या कहोगे? इसका एनेंटियोमर आप कहोगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाया गया। अब आप क्या करोगे? एक मिरर बनाओगे। इस तरह से एक मिरर आप इसके सामने बना लोगे, इस कंपाउंड के सामने एक मिरर बना लोगे। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर था मैंने इससे पहले आपको याद करने का तरीका बता दिया हूं। अब आपको इसका क्या करना है? जस्ट इसका मिरर इमेज बनाना है। क्या करना है? इसका मिरर इमेज बनाना है। और जब मिरर इमेज हम बनाते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में OH है हम उसे किधर साइड लिखेंगे? राइट हैंड साइड लिखेंगे। और जो चीज़ें भी राइट हैंड साइड में उसे किस तरफ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। जस्ट आपको रिवर्स कर देना है। तो देखिए, अगर आप अब स्ट्रक्चर को देखेंगे आप, तो जो ये वाला कार्बन है इसका OH कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसके मिरर इमेज में कहाँ आ गया? राइट हैंड साइड में आ गया। ठीक है, यहाँ राइट हैंड साइड में चौथे नंबर का कार्बन का OH, तो यहाँ कहाँ आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। यहाँ राइट हैंड साइड में है तो यहाँ कहाँ आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। तो जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में थी वो राइट हैंड साइड में चली गई, जो राइट हैंड साइड में थी वो लेफ्ट हैंड साइड में चली गई। तो इस तरह से जो है इसका आप क्या कर सकते हो? इसका आप मिरर इमेज बना सकते हो। और यही मिरर इमेज को जो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है, इसी की वजह से इन दोनों आइसोमर को हम क्या कहेंगे? एनेंटियोमर कहेंगे। ये एक दूसरे के एनेंटियोमर हैं। ठीक है,
इनएंशियोमर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इनएंशियोमर कहते हैं। तो ये फ्रुक्टोज के इनएंशियोमर आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि फ्रुक्टोज के क्लोज चेन स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाया जाता है। देखिए, जब फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उस वक्त होता यह है कि फ्रुक्टोज का जो 5वें नंबर का कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कीटोन के कार्बोनिल कार्बन के साथ, मतलब जो दूसरे नंबर के कार्बन है उसके साथ वो रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के नतीजे में वो 2 हेमिकीटल फॉर्म करता है। क्या तैयार करता है? 2 हेमिकीटल फॉर्म करता है, ठीक है। और वो 2 हेमिकीटल क्यों फॉर्म कर रहा है? क्योंकि जब 5वें नंबर का हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पर जब अटैक करेगा तो वो उसके फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और उसकी बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। यानी OH या तो जो है ऊपर साइड आप लिखोगे, मतलब ऊपर साइड या तो OH जो है फॉर्म होगा या तो नीचे साइड OH फॉर्म होगा। इस तरह से OH या तो ऊपर साइड फॉर्म होगा या तो नीचे के साइड OH फॉर्म होगा। अगर OH ऊपर की साइड फॉर्म होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? बीटा फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। और अगर OH नीचे के साइड फॉर्म हो रहा है तो उसे हम कहते हैं अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब अगर आप देखोगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है देखो इसी तरह से नजर आ रहा है आपको। जो बीटा स्ट्रक्चर है और जो अल्फा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है फ्यूरेन का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है फ्यूरेन का, ठीक है। इसीलिए फ्रुक्टोज के अल्फा स्ट्रक्चर को और बीटा स्ट्रक्चर को फ्रुक्टोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो फ्यूरेन के जैसा नजर आता है, इसीलिए फ्रुक्टोज के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर है और ये बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफेरानोज का स्ट्रक्चर है। देखिए, फ्रुक्टोज का जो अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होता है और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो दूसरे नंबर का कार्बन होता है, यानी ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है। अगर आप देखोगे ये वाला कार्बन और ये वाला दूसरे नंबर का कार्बन है, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर का कार्बन एनोमरिक कार्बन कहलाता है। साइक्लिक फ्रुक्टोफ्यूरेनोज के साइक्लिक जो फॉर्म होता है, फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक फॉर्म होता है, उस साइक्लिक फॉर्म के अंदर जो दूसरे नंबर का कार्बन होता है उसे हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही OH की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज होती है। या तो OH इस एनोमेरिक कार्बन पर OH या तो ऊपर की साइड होगा या तो OH नीचे की साइड होगा। अगर OH ऊपर की साइड है तो हम उसे बीटा फॉर्म कहते हैं और OH अगर नीचे की साइड है तो हम उसे अल्फा फॉर्म कहते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसे आप किस तरह से बनाओगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज के स्ट्रक्चर को बनाएं तो आप किस तरह से बनाओगे। देखिए, जब आप फ्रुक्टोज का अल्फा फॉर्म बनाओगे तो उस वक्त सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरह से आप जो है फ्यूरेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से बना लोगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है वर्टिकल लाइन को खींचोगे, इस तरह से आप वर्टिकल लाइन इनके ऊपर आप खींच लोगे। वर्टिकल लाइन आपने खींच लिया, लिखिए आप इसको, तमाम चीज़ों को लिखिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप CH2OH को आप लिखोगे, ठीक है। CH2OH सबसे पहले आप जो है CH2OH को यहाँ लिख लोगे। पहले जो कार्बन है ये वाला हेड है, यहाँ लिख लोगे CH2OH। देखिए, फ्रुक्टोज का जब हम अल्फा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अल्फा स्ट्रक्चर के अंदर OH कहाँ कहाँ होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके OH होते हैं नीचे, ऊपर, नीचे। कहाँ होते हैं OH? नीचे, ऊपर, नीचे। ये दूसरे नंबर का कार्बन है, ये तीसरे नंबर का कार्बन और ये चौथे नंबर का कार्बन का OH कहाँ कहाँ होता है? नीचे, ऊपर, नीचे। चलिए बताइए, ये वाला जो कार्बन है ये दूसरे नंबर कार्बन, याद रखेंगे दूसरे नंबर कार्बन है, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये पांचवें नंबर का कार्बन है आपका। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए बताइए, दूसरे नंबर के कार्बन का OH कहाँ होता है?
नीचे होता है, ये नीचे बना लिया, फिर ऊपर बना लिया, फिर नीचे मैंने बना लिया। ठीक है, पहले नंबर के जो दूसरे नंबर का कार्बन होता है उसके ऊपर CH2OH भी होता है। ठीक है, बात याद रखें आप, जो दूसरे नंबर का कार्बन है उसके ऊपर कौन होता है, CH2OH भी होता है। बाकी सब जगह हमको क्या लिख देना है, H और H। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का। ठीक है, इसी तरह से जब आप बीटा का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बीटा के स्ट्रक्चर के अंदर भी इसी तरह से आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फ्यूरेन स्ट्रक्चर बनाओगे इस तरह का। ठीक है, पेंटागोन जिसे आप कह सकते हो, इस तरह से आप पेंटागोनल स्ट्रक्चर आप बना लोगे। फिर उसके ऊपर क्या करोगे, आप वर्टिकल लाइन को खींचोगे, इस तरह से आप वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। ठीक है, हो गया। यहां क्या लिख लोगे आप, यहां लिख लोगे CH2OH, CH2OH लिख लिया आपने। ये बीटा का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ठीक है, अब जब हम बीटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो दूसरे नंबर का जो कार्बन होता है उसका OH कहाँ होता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो इसका OH की पोजीशन आप याद रखोगे, ऊपर ऊपर नीचे। क्या याद रखोगे, ऊपर ऊपर नीचे। तो चलिए लिख लेते हैं OH का ऊपर ऊपर और फिर कहाँ, नीचे। ठीक है, और दूसरे नंबर के कार्बन पर कौन होता है, CH2OH भी होता है। बाकी सब जगह आपको क्या लगा देना है, H आपको लगा देना है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से हमने अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर भी बना लिया और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर भी बना लिया। ठीक है, शॉर्टकट, जब हम अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो OH की जो पोजीशन है वो कैसी रहेगी, बताइए, नीचे ऊपर नीचे रहेगी, है ना। और जब हम बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो OH की जो पोजीशन रहेगी कैसी रहेगी, ऊपर ऊपर नीचे रहेगी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। और CH2OH दो जगह इसके पास होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रुक्टोज की जो प्रॉपर्टी थी वो आपको समझ में आ गई है। इसी के साथ साथ फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर और साथ ही साथ इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर यानी रिंग स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।